हेलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। एक बार वॉइस वीडियो चेक करके बता दो, इज एवरीथिंग ओके? क्या सब कुछ ठीक ठाक है जो चल रहा है? एक बार बीसीडी के बारे में बताना सर। बीसीडी होता है बार कोड रीडर, सॉरी बीसीडी नहीं, बीसीआर होता है वो। बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें 4 बिट यूज होती थी। कितने बिट यूज होती थी? 4 बिट। बिट क्या होती हैं अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना जी। राधे राधे भाई सभी को जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्कार भाई। एक बार मुझे कमेंट करके जस्ट ये बता दो कि हमने मेमोरी यूनिट पढ़ ली है ना। मेमोरी यूनिट इतने बिट इतने के बराबर होती हैं, इतने बिट इतने के बराबर होती हैं, ये पढ़ ली है ना। फ्लैश ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है भाई। कोई पूछ रहा था, फ्लैश ड्राइव जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? बताएं भाई, एक बार मुझे बता दे, मेमोरी यूनिट हमने पढ़ लिया है ना जी। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को। यस सर, पढ़ लिया सर, ओके सर, ओके भाई। चलिए आज हम सीखते हैं आज कंप्यूटर की भाषा। क्या सीखते हैं? कंप्यूटर की भाषा। देखो, आज जो हम सीखेंगे, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होगा। आज की ही क्लास में ये टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो है बिल्कुल नया टॉपिक आपका शुरू होगा। कोशिश करूंगा आज की क्लास में ही ख़त्म हो जाए। कंप्यूटर कोड कन्वर्जन, कंप्यूटर कोड कन्वर्जन। कंप्यूटर के कुछ कोड्स हैं, उनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कन्वर्ट करना सीखेंगे। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए, जो आपने एस्की कोड लिखा था, एस्की कोड, ASCII कोड जो लिखा था, उस एस्की कोड के अनुसार कैपिटल ए का कोड जो होता है वो 65 होता है, ये ध्यान रखना। और स्मॉल ए का जो कोड होता है वो 97 होता है, ये ध्यान रखना। उसके आगे लिख लेना, पहले वाली क्लास में जो है थोड़ा सा आगे अपडेट कर लेना। ए का, कैपिटल ए का कोड क्या होता है? 65। बी का कोड क्या होता है? 66। सी का सो ऑन। फिर बी का, स्मॉल बी का कोड क्या होता है? 98 होता है। और सी का क्या होता है? सो ऑन, यानी कि आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। ये कोड होते हैं भाई, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट डे हो चाहे लास्ट डे हो, जहां से शुरू करोगे वहीं से समझ में आ जाएगा। समझने की नीयत होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, क्लियर हुई बात सभी को? ये एस्की कोड है, यानी कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, आपका कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, वो आपका कीबोर्ड जो होता है, जो भी बटन दबाओगे उससे एक कोड जनरेट होता है, जिसका नाम है एस्की कोड। क्या नाम है मेरे भाई? एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब मैंने कहा ए का कोड क्या होता है, ये आमतौर पर पूछा जाता है। ए का कोड क्या होता है? तो ए का 65 कोड होता है। क्या कोड होता है? 65, कैपिटल ए का। स्मॉल ए का क्या कोड होता है? 97 होता है। क्या होता है? 97 होता है भाई, ठीक है। रिसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, चिंता ना करो। एक बार समझने की नियत बना करके सारी चीजें जो चल रही हैं वो समझते चले जाओ, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो आज हम कंप्यूटर के कोड का कन्वर्जन सीखेंगे, जिसमें हम कुछ कोड सीखेंगे। सबसे पहला कोड क्या होगा? डेसिमल के नाम का एक कोड है। डेसिमल के नाम का क्या है? एक कोड है, जो दशमलव जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हो जिसको? दशमलव, जिसको हिंदी में बोला जाता है दशमलव। एक बाइनरी नाम का कोड है जो कंप्यूटर में चलता है। कौन सा कोड है कंप्यूटर में जो चलता है? बाइनरी नाम का कोड है, बाइनरी कोड, ठीक है ना। एक कंप्यूटर में ही चलने वाला कोड है जिसका नाम है ऑक्टल। एक कंप्यूटर में और चलने वाला कोड है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। क्या नाम है? हेक्साडेसिमल, जिसका नाम है, ठीक है ना। बात समझ में आई सभी को? ये कोड है, 4-5 कोड है, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, 65 ही क्यों लिया, एक ही क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सही बात है, वो तो इंजीनियर को पूछना पड़ेगा कि उन्होंने 65 क्यों लिया। स्टार्टिंग में जिसने भी कंप्यूटर का कीबोर्ड बनाया, आप बना दो, आप 65 की जगह एक ले लेना, ठीक है ना। जितनी भी की है कीबोर्ड पर, उनको नंबर देने थे, तो नंबर ए को जो मिला वो 65 मिला, ठीक है ना। और पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो देखो मेरे भाई, जो डेसिमल में होता है, ध्यान रखना, डेसिमल का हमेशा बेस 10 होता है। बाइनरी का बेस हमेशा 2 होता है। ऑक्टल का जो बेस होता है वो हमेशा 8 होता है। और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16।
हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, आपसे क्या है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बेस 10 किसका होता है, बेस 2 किसका होता है, बेस 8 किसका होता है, बेस 16 किसका होता है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आई सभी को? हाँ जी, चलिए भाई देखिए, अगर ये इस तरीके से पूछा जाएगा तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि इससे एक कम है, इससे एक कम है ना। 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है, यानी कि इससे एक कम है, ये वैल्यू एक कम है। यहाँ 0 से लेकर के 7 तक वैल्यू हो सकती है, इससे एक कम है ये वैल्यू। यहाँ 0 से लेकर के 15 तक वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये लिखा किस तरीके से जाएगा, 0 से लेकर के 9 तक यूं ही लिखे जाएंगे, और जो बाकी वैल्यू है 0 से लेकर के 9 तक तो ऐसे ही लिखेंगे। 10 को लिखेंगे ए, 11 को लिखेंगे बी, 12 को लिखेंगे सी, 13 को लिखेंगे डी, 14 को लिखेंगे ई, और 15 को हम यहाँ पर F लिखेंगे। यानी कि ये 15 तक चलेगा, बिल्कुल सही है। ये 15 जो है इस 16 से एक कम है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक कम है भाई। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? क्लियर हो गया यहाँ तक मामला? अब देखो यहाँ सभी के इनके नीचे इनके अंदर जो है एक कम वैल्यू आएगी। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो ऑक्टल में लिखा हुआ है, ये जो संख्या लिखी हुई है ऑक्टल के अंदर, इसको बदलिए मेरे भाई, डेसिमल के अंदर बदलना है। इसको किसके अंदर बदलना है, डेसिमल के अंदर बदलना है भाई, ठीक है ना। तो डेसिमल में नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता मेरे भाई? क्योंकि ये 8 यहाँ पर संभव ही नहीं है, ये ऑक्टल में ही नहीं लिखा हुआ। ये किस में नहीं लिखा हुआ, ये ऑक्टल के अंदर ही नहीं लिखा हुआ, ये तो गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 8 लिखा हुआ है इसके अंदर, और 8 तो ऑक्टल में आता ही नहीं। क्या आएगा, 10 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 10 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है बात सभी को? हिंदी में बाइनरी को द्विधारी बोलते हैं, द्विधारी। ऑक्टल को अष्टाधारी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्टल को क्या बोलते हैं, अष्टाधारी। और हेक्साडेसिमल को बोलते हैं शायद, हेक्साडेसिमल को भी कुछ ऐसा नाम है, अजीब सा नाम है, यहाँ याद कर लोगे इंग्लिश में ही तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बेटर रहेगा। इसलिए हिंदी मत पूछो इनकी। द्विधारी लिखना कैसे लिखोगे, आप हिंदी के एक्सपर्ट हो, द्विधारी लिखना, ठीक है, ऐसे ही याद कर लो इनको, अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जब भी इस कोड में लिखते हो एक चीज हमेशा ध्यान रखते हो, जैसे ये कोड लिखा है मैंने 345, अब ये 345 लिखा हुआ है कि 345 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो 345 लिखा हुआ है मैंने, ये 345 है या 345 है अपना। तो देखो मेरे भाई, ये हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से इसको लिखते हैं 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, ऐसे लिखते हैं ना इसको। तो यहाँ से यहाँ पे इस पोजीशन पे, इकाई की पोजीशन पे है हमारा 5, दहाई की पोजीशन पे है 4, और हंड्रेड्स की पोजीशन यानी कि सैकड़े की पोजीशन पे है 3, 345 है। कैसे है? क्योंकि 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10 होता है, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इनको क्या करते हैं आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कितना मिला हमें, 300 मिला पहले, और फिर कितना मिला, 40 मिला, फिर कितना मिला, 5 मिला, यानी कि टोटल मिला करके आया कितना, ये 345 ही आया। कितना आया, 345 ही आया मेरे भाई। बात समझ में आ रही होगी सभी को, 345 ही आया। यहाँ क्योंकि हम ये टेंस में इस तरीके से इसको लिखते हैं, मैथ आप मेरे से भी अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आदित्य रंजन सर जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई, यहाँ तक ओके है, मामला क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, ठीक है ना। इससे अगले पेज पे मैं कोड लिखूंगा, और वो टेबल, जिस भी स्टूडेंट को पूरी टेबल समझ में आ गई, कभी भी इस कोड कन्वर्जन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये फैक्ट है। वो टेबल समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। पहले आप लिखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो के लास्ट में पूछेंगे, जो आपका डाउट होगा उसको मार्क कर लेना, जो डाउट हो, ठीक है ना, वीडियो के लास्ट में पूछना आप। चलिए देखिए, यहाँ तक ओके है, डन कीजिए एक बार, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं फिर। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नया कुछ नहीं किया इसमें, बिल्कुल इसमें वही चीजें अपनाई हैं भाई। चलो, जो भी सर पढ़ाते हैं सभी अच्छी बात है, तो मोहित सर पढ़ाते हो चाहे कोई भी पढ़ाते हो, ठीक है ना। बात समझ में आई, यहाँ तक मामला समझ में है। जो मेरी वीडियो में लास्ट में जुड़ता है, यानी कि 10 मिनट बाद भी जुड़ता है, तो समझ में नहीं आएगा मामला क्या हो रहा है, अगर लगातार आपने वीडियो नहीं देखी है तो। ये श्योर है, ठीक है ना, लगातार वीडियो देखो, शुरू से देखो सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है बात सभी को?
चलिए अभी ये तो जस्ट वैसे एग्जांपल है, जस्ट वैसे, बाकी ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो जस्ट वैसे एग्जांपल है। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी आएगी चीजें समझ में। देखिए मेरे भाई, चलिए अभी मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दा अब है। अब क्या मुद्दा है, देखो मेरे भाई, देखो सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप डेसिमल। कौन सा कोड है सबसे पहला आपका, डेसिमल कोड है, ठीक है ना। डेसिमल कोड में हम लिखेंगे। फिर हमारा कौन सा कोड है मेरे भाई, जिस कोड की हम बात कर रहे हैं, बाइनरी कोड है। कौन सा कोड है, बाइनरी कोड है। फिर हमारा कौन सा कोड है, ऑक्टल कोड है। फिर हमारा कौन सा कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है। कौन सा कोड है मेरे भाई, हेक्साडेसिमल कोड है। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तो वही कोड है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं। चलिए मेरे भाई, अब देखो मैंने लिखना है डेसिमल के अंदर जीरो। डेसिमल के अंदर जीरो लिखना है, तो कैसे लिखूं मैं डेसिमल के अंदर जीरो। जीरो कौन सा सही है मेरे भाई, ये जीरो सही है या ये जीरो सही है, बताओ कौन सा जीरो सही है, कमेंट करके बताओ मुझे। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा जीरो जो है सही लिखा हुआ है, बताएं एक बार, कौन सा जीरो इनमें से सही लिख रखा है भाई। बताओ भाई, कौन सा जीरो सही लिखा हुआ है, एक वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, कौन सा जीरो है जो सही लिखा हुआ है, बताइए भाई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखो चाहे लाइव देखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बताओ भाई, पहले वाला लिखा हुआ है सर, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, तो क्या ये सभी सही नहीं है? जीरो को लिखने के तरीका जो है सभी सही नहीं है, ये सारे ही सही हैं, सारे ही क्या है, सही है भाई, ठीक है ना, सारे ही ठीक लिखे हुए हैं। जब लिखना ही जीरो है तो चाहे 10 लिख लो चाहे 1 लिख लो, है ही जीरो, तो सारे ही सही हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है अपनी कंडीशंस पर कि हम किस कंडीशन में देखते हैं। यानी कि डेसिमल में, यानी कि दशमलव में जो संख्या होंगी, यानी कि मैथ में जो संख्याएं होंगी, उसको हम डिजिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं मेरे भाई, डिजिट में लिखते हैं भाई, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, डिजिट में लिखते हैं। यानी कि 1 डिजिट में लिखना है तो 1 जीरो लगा देंगे, अगर हमें इसमें 3 डिजिट में लिखना हो तो इसमें 3 जीरो लगा देंगे, 4 डिजिट में लिखना हो तो 4 जीरो लगा देंगे मेरे भाई। ऐसा ही है ना बात, सभी को ऐसी ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर बिट में लिखना होगा। बाइनरी को किस में लिखना होगा, बाइनरी को हम लिखेंगे बिट में। बाइनरी को किस में लिखेंगे, बिट में। डेसिमल को किस में लिखा हमने, डिजिट में लिखा। यहाँ किसको किस में लिखा, डिजिट में लिखा। यहाँ किस में लिखेंगे, बिट में लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए भाई, अब देखो जब बाइनरी को बिट में लिखेंगे तो कितने बिट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 4 बिट में, सामान्यतः 4 बिट में लिखेंगे इसको। कितने बिट में लिखेंगे, इसको 4 बिट में लिखेंगे हम सामान्यतः, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखिए, तो 4 बिट में लिखेंगे तो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ था मैंने, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था, इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, 10⁻0 लिखी थी, 10⁻1 लिखा था, 10⁻2 लिखा था, 10⁻3 लिखा था, ऐसे ही तो लिखा था। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे, पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट और चौथी बिट, ऐसे लिख देंगे। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। क्लियर है बात सभी को, क्लियर। अब देखो, अब देखो मेरे भाई, 2 की पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है, हमेशा 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, हमेशा 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, हमेशा 8 होता है। तो ये यहाँ तक लिखने की जरूरत है आपको। ये एक कोड जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, कोड जनरेट हो गया। जैसे जैसे इसके अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार एक कोड है जिसकी सहायता से हम, मान लीजिए 500 लिखना है तो 500 लिखेंगे। ऐसे ही इसके अंदर ये एक कोड जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया है मेरे भाई, कोड जनरेट हो गया है। अब ध्यान से देखना और इस टेबल को पूरा लिख लेना, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना। यहाँ 0 लिखनी थी तो 0 0 0 0 4 डिजिट में लिख दी। यहाँ 0 लिखनी है तो 4 डिजिट में। अभी कमेंट बंद करके एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। 4 बिट में 0 0 0 0 लिख ली। कितनी लिख ली, 0 0 0 0, ठीक है ना। अब देखो, पहले समझना फिर लिखना, पहले समझ लो इसको आसानी से, मतलब कमेंट मत करो, अभी लिख लो। तो 0 1 1 लिखना है,
4 बिट में 4 डिजिट में 1 लिखना है। अब 4 डिजिट मैं छोड़ देता हूँ, एक ही डिजिट में लिखूंगा। यहाँ पर 4 बिट में लिखूंगा पूरा। तो 1 लिखना है तो कैसे लिखें, 0001 ऐसे लिखेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 में मामला लिखना है, यहाँ इससे ऊपर मामला लिख ही नहीं सकते हम। 2 लिखना है, 2 कैसे लिखेंगे, तो 0 2 के नीचे 1 बाकी सभी 0, 2 के नीचे 1 बाकी सभी 0। अच्छा 3 लिखना हो तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 3 तो इसमें है ही नहीं, इस कोड में 3 है ही नहीं। तो हम इनके जोड़ से जो बनता है उनको ले लेंगे, जिनके जोड़ से बना है उन दोनों को 1 कर देंगे, बाकी सभी को 0 कर देंगे। 3 लिखा गया। 4 लिखना हो तो मेरे भाई 4 लिखना तो 4 ऑलरेडी है, 4 के नीचे 1 बाकी 0। 5 लिखना हो तो 5 लिखना हो तो 4 और 1 का जोड़ 5 होता है, एक 4 ले लो, एक 1 ले लो, बाकी सभी 0 0 कर दो। 6 लिखना हो तो 6 लिखना हो तो 4 और 2 6 बाकी 0। अच्छा 7 लिखना हो तो 7 लिखना हो तो 0 1 1 1 यानी कि 4 2 6 और 1 7। बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर है बात सभी को? अब देखो मेरे भाई, यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ ऑक्टल में 0 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। हेक्साडेसिमल में 0 कैसे लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 को 3 ही लिखेंगे, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7 लिखेंगे। अब यहाँ तक उतार लो एक बार, अब यहाँ तक उतार लो भाई, ठीक है ना? अब यहाँ तक उतार लो। रक्षपाल गौतम जी, या तो आपको पता है कि बेसिक कहाँ से होता है, या फिर मुझे पता है, तो फिर आप जैसे मैंने पढ़ा है एक बार वैसे पढ़ लो, ठीक है ना? देखो एक बार इस टेबल को उतारो एक बार, आगे अपने आप लिखोगे आप, इससे आगे अपने आप लिखोगे आप, ठीक है ना? इस टेबल को उतारो एक बार, यहां तक उतार लो एक बार, ठीक है ना? यहां तक एक बार उतार लो आप। इस टेबल को यहां तक उतार लो, आगे अपने आप लिखाऊंगा, ठीक है? राम राम भाई सभी को, राम राम, जय हिंद भाई। डन सेवर सर, उतार भी ली। अच्छा इतनी जल्दी टेबल उतार भी ली, चलो अच्छी बात है। नहीं अभी ये भी चेंज करेंगे, अभी लिखो, पूछो मत कुछ भी, अभी कुछ मत पूछो, अभी लिखो एक बार, ठीक है ना? हाँ मैं देखो आगे लिख रहा हूँ, अब आगे लिख रहा हूँ, जीरो दोबारा से बता करके आगे लिख रहा हूँ, दोबारा से बता करके आगे लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, 0 को लिखना था तो सभी को 0 0 कर दो, 1 को लिखना था तो 1 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी सभी को 0 कर दिया। 2 लिखना था, 2 के नीचे 1 कर दिया, बाकी सभी को 0 कर दिया। 3 लिखना था, 3 इसमें है नहीं, तो 3 2 और 1 के जोड़ से बनता है, तो 2 के नीचे 1 कर दो और 1 के नीचे 1 कर दो, बाकी सभी को 0 कर दो। जिनके जोड़ से वो संख्या बनती है उनके नीचे 1 कर देंगे बस, ठीक है ना? 4 लिखना था, 4 इसमें ऑलरेडी है, तो 4 के नीचे 1 बाकी सभी 0। 5 लिखना था, तो 5 4 और 1 के जोड़ से बनता है, तो 4 और 1 बाकी सभी 0। 6 लिखना था, 6 तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 बाकी 0। 7 लिखना था, 4 2 6 और 1 7 बाकी 0। अब इसको 15 तक लिखेंगे हम, कहाँ तक लिखेंगे भाई? 15 तक लिखेंगे। 8 कैसे लिखेंगे मेरे भाई? 8 तो 8 लिखेंगे ऐसे मेरे भाई, ठीक है ना? बात समझ में आई? 9 कैसे लिखेंगे भाई? 9 लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना? अपने आप लिखना सीखो। 10 कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0, 8 और 2 10, 8 और 2 10 होते हैं। 11 कैसे लिखेंगे? 8 और 2 8 और 2 10 और 1 11। 12 कैसे लिखेंगे भाई? 12 लिखेंगे 8 और 4 12। 13 कैसे लिखेंगे भाई? 13 लिखेंगे 8 और 4 12 और 1 13, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है ना? 14 कैसे लिखेंगे? 14 तो 14 लिखेंगे भाई मेरे 8 और 4 12 और 2 14, ठीक है ना? 15 कैसे लिखेंगे? 15 तो 15 लिखेंगे 1 1 1 1, 15 ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1 ऐसे लिख देंगे 15, ठीक है ना? बात समझ में सभी को? क्लियर होगी बात? यहाँ 8 को क्या लिखेंगे? यहाँ 8 को लिखेंगे 1 0,
यहाँ क्या लिखेंगे 1 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2, यहाँ क्या लिखेंगे 1 3, यहाँ क्या लिखेंगे 1 4, यहाँ क्या लिखेंगे 1 5, यहाँ क्या लिखेंगे 1 6, यहाँ क्या लिखेंगे 1 7, क्या लिखेंगे 1 7। यहाँ 8 को क्या लिखेंगे 8 ही लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 9 ही लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ लिखेंगे। ठीक है ना, इनकी डायरेक्शन में जरूर लिख लेना आप इनको, ठीक है ना, इनकी डायरेक्शन में जरूर लिख लेना। ये 8 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इनकी डायरेक्शन में जरूर लिख लेना आप इनको, उल्टा सुल्टा मत कर देना बस, ठीक है, इनकी डायरेक्शन में लिख लेना मेरे भाई। बात क्लियर हुई सभी को, यहाँ तक मामला ओके हो गया। अब मैं कुछ चीजें इसमें ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ तक करके एक बार डन करो, यहाँ तक करके डन करो एक बार, मेरे को क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ मैं, और आपसे जो है आगे बढ़ भी जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। बताओ एक बार, यहाँ तक मामला ओके है? ओके सर, यहाँ तक मामला डन है सर। ठीक है, अपने आप बिना टेबल देखे 14 लिख के दिखाओ मेरे को। बाइनरी में 14 कैसे लिखेंगे, अपने आप लिख के दिखाओ। बाइनरी में 14 कैसे लिखेंगे, मैं टेबल के सामने खड़ा हो जाता हूँ, 14 लिख के दिखाओ। 14 है ना, बताओ। रेखा राणा जी वो भी बताऊंगा, एक बार आप समझ लीजिए, बताओ। 14 लिखो, 14 कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही लिखा है सभी ने, बिल्कुल सही लिखा। 8 और 4 12 और 2 14, ऐसे लिखा जाएगा 14। 1110 जो है 14 बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। आगे जीरो लगाने मत भूलना, ठीक है ना, जीरो लगाने मत भूलना। 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही उत्तर है सभी का। तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे, आप एक चीज देखिए यहाँ पर, जब तक यहां तक नहीं पहुंच गए, यहां से लेकर के यहां तक नहीं पहुंच गए, तब तक क्या हमने इन जीरो का प्रयोग किया? इन जीरो का तो प्रयोग ही नहीं किया। यानी कि हमने 0 1 2 और 3 जब तक लिखा तब तक 2 बिट में ही लिख दिया हमने। कितनी बिट में लिख दिया? 2 बिट में। यानी कि 2 बिट की सहायता से, 2 बिट की सहायता से 0 से लेकर के 3 तक लिखा जा सकता है। 2 बिट की सहायता से, 2 बिट की सहायता से, 2 बिट की सहायता से 0 से लेकर के 3 तक लिखा जा सकता है। जैसे एक डिजिट में लिखना हो तो 0 से लेकर के 9 तक लिख सकते हैं। एक डिजिट में 0 से लेकर के 9 तक लिख सकते हैं। तो 2 बिट में 0 से लेकर के 3 तक लिख सकते हैं। 2 बिट की सहायता से 0 से लेकर के 3 तक लिख सकते हैं। टोटल कितना हुआ? 4। यानी कि 2 बिट की सहायता से 2 की पावर 2 नंबर लिखे जा सकते हैं। अब देख लो 3 बिट से कहां तक काम चला? यहां तक जो थी 3 बिट थी अपनी, यहां तक कितनी बिट है? 3 बिट है। तो 3 बिट की सहायता से हमने 0 से लेकर के 7 तक लिख दिया। 3 बिट से हम कहां से कहां तक लिख गए? 3 बिट से हम 0 से लेकर के 7 तक लिख के टोटल 8 संख्या लिख सके। यानी कि 2 की पावर 3 नंबर लिखे जा सके 3 बिट से। 3 बिट से कितने नंबर लिखे जा सके? 2 की पावर 3, 8 टोटल। बात समझ में? यानी कि 4 बिट से कितने लिखे जा सकेंगे? सीधी सी बात है, 2 की पावर 4 यानी कि 16 नंबर लिखे जा सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये देख लो 4 बिट खत्म होगी, 15 के बाद 16 लिख के दिखाओ। अब 4 बिट में नहीं लिखा जाएगा। 15 के बाद 16 लिख के दिखाओ, 4 बिट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 15 पे ही खत्म हो गया। अगर आपने 16 लिखना है, अगर आपने क्या करना है, 16 लिखना है तो 1 2 4 8, ये तो 4 बिट थी, 8 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 16। अब लिखा गया 16,
अब क्या लिखा गया 16, और 16 लिखने के लिए हमें 5वीं बिट की सहायता लेनी पड़ी। कितनी बिट की लेनी पड़ी सहायता? 5वीं बिट की। क्या लिखने के लिए? 16। और कुल 16 नंबर 0 से लेकर के 15 तक 16 बनते हैं, वो 2 की पावर 4 यानी कि 4 बिट की सहायता से दर्शाया जा सकता है। क्लियर है बात यहां तक? एक बार बताओ, यहां तक क्लियर है ना मामला? बताओ एक बार, अब मामला क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं 5 बिट की सहायता से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं, तो कहोगे 2 की पावर 5। अब मैं पूछूं 8 बिट की सहायता से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं, कितने नंबर लिए जा सकते हैं 8 बिट की सहायता से? 2 की पावर 8, जो कि 256 बनता है। कितना बनता है? 256 बनता है। तो फिर घुमा फिरा के बात वहीं पहुंच गई, कहां पर? बीसीडी कोड जो था अपना, बीसीडी कोड, तो बीसीडी कोड में 4 बिट हुआ करती थी शुरू में। 4 बिट से तो काम ही नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि 4 बिट से तो 2 की पावर 4 नंबर यानी कि 16 नंबर ही दर्शाए जा सकते थे। कीबोर्ड पे की है 104, तो फिर हम कोड दूसरा लेकर आए, EBCDIC कोड लेकर आए जिसमें 8 बिट थी। उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत ये थी वो बड़े कंप्यूटरों के लिए था, छोटे कंप्यूटर के लिए नहीं था। इसलिए फिर हम ASCII कोड लेकर आए जिसमें 8 बिट थी, 256 नंबर दर्शाए जा सकते थे। ठीक है ना? क्लियर हुई बात सभी को? यहां तक का मामला क्लियर है? एक बार अब डन करो। ठीक है ना? बिट कितना, टेबल, ये अब ये कह रहे हैं कि यहां 10 क्यों लिखा जी? बड़े गुस्सा हो गए, 10 क्यों लिखा जी यहां पर? आप इसे 10 कह रहे हो, मैं तो ये 10 कह रहा हूं। बताओ अब, आप इसे 10 कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 10 लिखा है, 10 तो लिखा ही नहीं। आप इसे कह रहे हो 17 क्यों लिखो जी? मैं कह रहा हूं 17 है ये। बताओ, समझ में आई बात? ये 17 है ना कि 17 है? ये 16, ये 16 है। ये बात समझ में आई? ये 13 है, 13 नहीं है। समझा करो, है ना? क्लियर होगी बात यहां तक? एक बार डन करो, फटाफट आगे चलते हैं फिर। चलिए भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। जो आपने ये टेबल बनाई है, जो आपने ये टेबल बनाई है, इस टेबल को आप एक बार इस तरीके से भी लिख सकते थे। देखो कैसे लिख सकते थे। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ना समझ में आए फिर कल बता देना, और बाकी अभी समझने की कोशिश करना। क्या आपने देखा पहली लाइन जो थी वो इस तरीके से लिखी हुई थी? चेक करो एक बार, पहली लाइन जो थी वो इस तरीके से लिखी हुई थी, चेक कर लेना। दूसरी लाइन इस तरीके से लिखी हुई थी। आप इसको लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे। तीसरी लाइन ऐसे लिखी हुई है, चेक कर लो एक बार। चौथी लाइन ऐसे लिखी हुई है। देख लो, चाहे देख लो, ऐसे ही लिखी हुई है, ऐसे ही लिखी हुई है ना। यानी कि यहाँ 01 01 01 01 01 01, यहाँ पर 0011 0011 0011 0011 0011, यहाँ पर 00001111 00001111, यहाँ पर 00000000111111 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना? यानी कि इस कोड को तो ऐसे ही भी लिख सकते थे आप, लेकिन 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 यहां पर जो है क्या करना था आपने, इस टेबल को बनाना भी आना चाहिए कि बनी कैसे है ये टेबल। ठीक है ना? अब देखो, अब मैं आपसे एक संख्या बनवाता हूं। अब मैंने कहा अच्छा एक संख्या बनाओ, आप 17 लिख के दिखाओ। 17 लिख के दिखाओ, बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 17 लिखो, बाइनरी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर ये कोड लिख लो 1 2 4 8 16, ऊपर कोड लिख लिया 16 और 1 17 बाकी 0, ऐसे लिखा जाएगा। 17 नहीं लिखा जाएगा क्या? ऐसे ही तो लिखा जाएगा। बात समझ में आई? अरे अब तो समझ में आ गया 17 कैसे लिखा जाएगा। ऊपर ये कोड लिखो 1 2 4 8, ये कोड कैसे है मैंने बता ही दिया आपको।
बिट है ये, कितनी बिट में हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखा गया 17, समझ में आ गई बात। 17 इस प्रकार से लिखा गया। अब कोई आपसे कहे कि वो लिखो 20 लिखो, 20 20 लिखो, कैसे लिखोगे? तो 20 कैसे लिखोगे? 16 और 4 20 होते हैं, तो 16 और 4 20, बाकी सभी को 0 कर दो, ये लिखो, ये देखो 20 लिखा गया। कितना लिखा गया? ये 20 लिखा गया। भाई ज्ञानेंद्र जी, मैं ट्रिक वगैरह में विश्वास रखता ही नहीं ना, मैं कभी ट्रिक पढ़ाता ना कुछ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी सभी को। ऑक्टल तो मैंने पढ़ाया नहीं, समझ में क्या आएगा भाई, ऑक्टल तो बताया ही नहीं मैंने, वो तो वैसे कोड लिखे हैं, टेबल में लिखे हैं, वो तो समझाया तो है ही नहीं। क्लियर है? यहां तक मामला क्लियर है। तो अब हमने देखा कि कैपिटल ए को कंप्यूटर 65 समझता है, तो 65 का बाइनरी कोड क्या होगा? 65 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे बताना? 65 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। लिखो फिर 65 को बाइनरी में लिखो, लिखो फटाफट लिखो, 65 को बाइनरी में लिखो। बताओ जल्दी। 65 को बाइनरी में ये तो सभी जगह पढ़ना होगा, ये मैथ में भी रीजनिंग में भी सभी जगह होगा। महेश कुमार जी शायद गलत कर दिया आपने, चेक कर लो एक बार। देखो कैसे लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, कोड लिख लो ऊपर, 1 2 4 8 16 32 64 तक काम चल जाएगा, क्योंकि 65 लिखा है, 64 तक काम चल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे फिर 64 को? 65 को 64 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बाकी सभी 0। ये लिख दिया 65 को मैंने बाइनरी में। 1000001 1000001 इसका राइट आंसर होगा। 1000001 राइट आंसर होगा। बात समझ में आई सभी को? 1000001 जो है इसका सही उत्तर होगा भाई। क्लियर है बात सभी को? चलिए, ये बाइनरी में आपको संख्या लिखनी आ गई, बाइनरी में आपको संख्या लिखनी आ गई है। बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना? क्लियर? चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अब हमें करना क्या होता है? हमें क्या करना होता है? देखो, हमने करना होता है कन्वर्जन। क्या करना होता है मेरे भाई? कन्वर्जन करना होता है। और हम धर्मांतरण नहीं कर रहे, हम कोड कन्वर्जन कर रहे हैं। कोड कन्वर्जन में क्या करना होता है? हमें दिया गया होता है डेसिमल टू एनी निकालना होता है, कि डेसिमल में से कोई भी दूसरा कोड निकाल के दिखाओ। डेसिमल यानी कि बेस 10 दिया होगा आपको बोला जाएगा बेस 2 निकालो, बेस 8 निकालो, या बेस 16 निकालो डेसिमल से ही। किससे ही? डेसिमल से ही। या तो आपको दिया होगा फिर कि एनी टू डेसिमल करके दिखाओ, एनी टू डेसिमल करके दिखाओ, यानी कि कोड दिया होगा 2, डेसिमल निकालना होगा, कोड दिया होगा 8, डेसिमल निकालना होगा, कोड दिया होगा 16, और डेसिमल निकालना होगा आपको। क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? राम राम भाई, सभी को राम राम। क्लियर है? चलिए, अब मैं एग्जांपल लूंगा, ध्यान से देख लेना। यहां एक मेथड होगा जिसको मैं भाग मेथड कहता हूं, हालांकि वो एलसीएफ वगैरह जो भी लेते हो आप वो होगा। यहां कौन सा मेथड काम आएगा? यहां मेथड काम आएगा गुना का। यहां भाग का मेथड काम आएगा, वहां गुना का मेथड काम आएगा, ठीक है ना? अब चेक करो, अब यहां पर संख्या दी है 75। पहले समझ लेना, बाद में करना, उतारना भी बाद में, पहले समझ लेना। कमेंट पे कम ध्यान दिया करो, लिखने पे ज्यादा। यहां पर संख्या दी है 75। पहले 75 को बदल लेते हैं किसी भी कोड में। किस कोड में दिया है? बेस 10 वाले कोड में दिया है। निकालना किस में है? बेस 2 वाले में भी निकालो इसको, इसी को बेस 8 में भी निकालो, इसी को बेस 16 में भी निकाल के दिखाओ। तो चलिए करते हैं काम इसका। तो इसका तरीका क्या है? डेसिमल टू एनी निकालने का तरीका ये है
कि 75 जो लिखा हुआ 75 उसको बेस से भाग कर दो। किससे भाग कर दोगे? बेस से भाग कर दो। कितने बेस से? जिसका जो भी बेस है, जिसमें निकालना 16 में निकालना है तो 16 से भाग कर दो, 8 में निकालना है तो 8 से भाग कर दो, 2 में निकालना है तो 2 से भाग कर दो। और ये भाग कब तक करना है? जब तक पूरा 0 नहीं हो जाता या आगे भाग ना हो जाए तब तक। जैसे 37 दूनी 74, इधर लिख लो शेषफल, 1 बच गया। 18 दूनी 36, इधर लिख लो शेषफल, 2 नीम 18, इधर शेषफल लिख लो। 2 चौके 8, इधर शेषफल लिख लो। 2 दूनी 4, इधर शेषफल लिख लो। 2 एकम 2, इधर शेषफल लिख लो। अब आगे डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे छोड़ दो इसको। और लिखना कैसे इसको? नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, यानी कि 1 0 0 1 0 1 1 आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 उत्तर आ गया। अब उतारो, फटाफट उतारो भाई, बताओ फटाफट। बहुत अच्छी बात है भाई, एनडीएम पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। उतारो इसको। अब 8 वाला अपने आप निकाल के दिखाओ, 16 वाला अपने आप निकाल के दिखाओ, कितना आंसर आया बताओ। 8 वाला 16 वाला अपने आप निकाल करके दिखाओ, मुझे बताओ मुझे कितना आंसर आया। और इसको उतार लो। नीचे से ऊपर लिखना है, नीचे से ऊपर। 8 और 16 वाला बताओ, ये तो मैंने बता दिया। हाँ भाई बिल्कुल, कृष्णा गोयल बिल्कुल। राजीव कुमार जी 111 कैसे ले आए? बताओ। रंजन कुमार सही है, नितिन का भी सही है, रेखा राणा का सही है, इरफान अहमद गलत है। दिवांशु सही है। देखो देखो इसका क्या आएगा? 8 निम 72, बच गया 3, 8 एकम 8, बच गया 1, नीचे से ऊपर लिखो 113 आंसर आ गया 113। 16 चौके 64, बच गए 11, कितने बच गए? 11। आगे डिवाइड नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर लिखो। यहाँ आंसर आया 4 11, लेकिन 11 नहीं लिख सकते, हेक्साडेसिमल में बी लिखेंगे, बी 4 बी आंसर आया। क्या आंसर आया? 4 बी आंसर आया। एक बार उतारो इस सभी को, एक एग्जांपल और देता हूं फिर मैं आपको। उतारो इसको सभी, उतारो इसे। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देता हूं, अगर समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार ही ये किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि जनरली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभार ही किसी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना, तो बताओ। जिसको बिल्कुल टेबल से ही नहीं समझ में आया उसको दोबारा से वीडियो देखनी चाहिए, स्लो मोड में देख लेना, दोबारा से वीडियो देख लेना। जिसको बिल्कुल शुरू से ही नहीं समझ में आया ये वाला, ना समझ में आए तो कल फिर यहीं पर है।
ठीक है, क्लियर। डन करो एक बार फटाफट, यहां तक डन कर दो एक बार। सोलह वाला फिर से, 16 से भागी तो किया तो भागी। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लो, कोई ना। आसान सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आसान सा। देखो 13 एग्जांपल ले लिए, 13 13 है बेस 10 में, इसी को बेस 2 में निकालो, कैसे लिखेंगे? इसी को बेस 8 में निकालो, कैसे लिखेंगे? इसी को बेस 16 में निकालो, कैसे लिखेंगे? अभी ऑक्टल वालों को ऑक्टल भी समझ में आ जाएगा, देख लेना ऑक्टल वालों, तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने। ऑक्टल नहीं समझ में आया, ऑक्टल नहीं समझ में आया। जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया, 48 नहीं है मेरे भाई, ये 4B है, 48 नहीं है, 4B है भाई, 4B। रेखा राणा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही कोर्स लिया है किसी ने, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से सारी क्लासें देखें, एक बार शुरू से देखें सारी क्लासें। अगर आपने लाइव ही देखना है तो कल से नया टॉपिक, कल या परसों से नया टॉपिक शुरू होगा, वहां से लाइव में देख सकते हैं, बाकी चीजें आप जोड़ के पढ़ सकते हैं, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर लाइव ही पढ़ना है किसी को और ज्वाइन किया है कि डाउट भी क्लियर करना है आपने, तो परसों से ले लेते हैं। कितना टाइम हुआ अभी? 47 मिनट हुई है, यानी कि अपने पास बची हुई है 13 मिनट। कितनी मिनट बची हुई है? 13 मिनट बची है। तो परसों से अपना नया टॉपिक शुरू होगा भाई, ठीक है ना। परसों से जो है अपना नया टॉपिक शुरू होगा। देखो इसको, देखो 13 वाले को, 13 वाले को देखो, 13 वाले को, 13 को डिवाइड किया 2 से, 2 छिक्के 12, बच गया 1, 2 तिये 6, बच गई 0, 2 एकम 2, बच गया 1। नीचे से ऊपर लिखो 1101, 1101 आंसर आ गया, 2 वाले का 1101 आंसर है। इसका क्या आंसर आएगा? 8 में निकालें तो इसको, तो 13 को जो है 8 से डिवाइड कर दो, 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8, बच गया कितना? 5, 8 और 5 13 होता ना, यहां से यहां लिख दो, 15 लिख दो। अब टेबल में मैच करो, टेबल में मैच करो, क्या 13 को 15 ही लिखा हुआ है, यानी कि 15 लिखा हुआ है ऑक्टल में, 13 के सामने ऑक्टल में 15 ही लिखा हुआ है, मैच कर लेना एक बार, ठीक है ना। अब मैच कर लेना एक बार, ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चलिए मेरे भाई 16 में निकालते हैं 13 को, 13 को 16 से भाग करो, कितना आंसर आएगा? 13 ही आएगा। कितना आंसर आएगा? 13 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो 13 ही आएगा, तो 13 को क्या लिखते हैं? बी। 13 क्या लिखते हैं? सी, सॉरी 13 को हम क्या लिखते हैं? सी। सी 16 आंसर आ गया भाई। जिनको ये लगता है कि मैंने तो मतलब जैसा आपका माइंड है, आपका माइंड ये है कि मुझे तो मतलब कंप्यूटर का ही इस टॉपिक से शुरू करते तो सही समझ में आता, यानी कि नए टॉपिक से शुरू से समझ में आ रहा है, तो परसों से सारी क्लासों में लाइव ज्वाइन होना शुरू हो जाओ, ठीक है ना। कल मैं इसको खत्म करूंगा, परसों से नया टॉपिक अपना शुरू होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। परसों 3 बजे, परसों से अपना नया टॉपिक शुरू होगा 3 बजे। कल तक हम इसको खत्म करेंगे, कल तक जो है इसी को खत्म करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई।
हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, सीजीएल में ही, सीजीएल के लिए ही तो करवा रहे हैं भाई। 16 75 से डिवाइड किया, 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64, बच गए 11। तो 11 तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पर लिखेंगे बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, बी लिखेंगे। 11 नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि 16 में 11 होता ही नहीं, 16 में तो 9 तक होता है। आगे तो 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे, 15 को एफ लिखेंगे। बात समझ में आ रही सभी को, क्लियर होगी ना बात सभी को, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया ना सभी को। अच्छा 13 को डी लिखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, 13 को डी लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, 13 को डी लिखते हैं भाई। इसका मतलब सीख गए आप लोग, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हाँ जी बिल्कुल। चलिए मेरे भाई, यहां तक की बातें समझ में आ गई सभी को। ये वाला मामला और इसके बाद जो बच गया वो वाला मामला, वो हम कल करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे भाई, ठीक है ना। ये जो बच गया ये वाला मामला, एनी टू डेसिमल, सॉरी, और इसके बाद जो बच गया ये हम कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और परसों से नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है ना, परसों से बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू होगा। जो बहुत सारी शिकायत कर रहे हैं कि सर मुझे तो, मतलब आपका माइंड है, वैसे ऐसा कुछ नहीं, जहां से मैं पढ़ाता हूँ लगभग वहीं से चीजें समझ में आ जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है ना। बस टॉपिक नया होना चाहिए, टॉपिक बीच में से ना हो, टॉपिक थोड़ा नया हो, ठीक है ना, टॉपिक थोड़ा नया हो। और बाकी रही बात इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, उनको कहीं मर्जी से पढ़ लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उनको जहां मर्जी से पढ़ लो। वो इनपुट आउटपुट डिवाइस चीजें समझने की नहीं है, वो सिर्फ बताने की है कि ये आपकी ये होती है, ये आपकी ये होती है, ये चीजें समझने की। सीपीयू था समझने का, आपका सीपीयू, जो सीपीयू पढ़ा आपने, सीपीयू समझने की चीज थी, ठीक है ना। बात समझ में आई सभी को। तो चलिए भाई, मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है ना, कल वाली क्लास में मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को भाई। जी जी जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पीडीएफ मैं तो ये लो कि मैं अभी पीडीएफ जो है अटैच करके अभी भेज देता हूँ पीडीएफ, तो ठीक है ना। पीडीएफ जो है, पीडीएफ पीडीएफ मत किया करो आप लोग। वैसे मैं पीडीएफ इसी बैच में दे रहा हूँ, मैं पीडीएफ कभी देता नहीं वैसे दे, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पीडीएफ नहीं देता कभी भी। लेकिन शुक्र है कि इस बैच में आप लोग जुड़े हो तो पीडीएफ आपको मिल रही है, ठीक है ना। चलिए भाई, देख लेते हैं एक बार पीडीएफ जो आपकी जा चुकी है, कहाँ तक की जा चुकी है। पेज क्लास नंबर 18 तक की जो है पीडीएफ आपकी आई थिंक जा चुकी है। क्लास नंबर 19, क्लास नंबर 20, क्लास नंबर 21, क्लास नंबर 22। ओके, हाँ जी, आप सभी के मैसेज हो रहे हैं भाई, शो हो रहे हैं, सभी के मैसेज शो हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर, 19, 20, 21 और 22 क्लास की पीडीएफ भाई। ओके डन। चलिए मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।